अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे वजूद में आता है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसके ऊपर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों इक्वल होते कैसे हैं। अच्छा जी, इन द बिगनिंग जैसे ही हमारा कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लिया। रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन जब हमारे पास स्टार्ट में अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट किया ही है तो उस टाइम पे जाहिरी बात है हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी या नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होगी। ठीक है, जाहिरी बात है हम रिएक्शन तब भी करवाएंगे ना जब हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी होती तो हमें रिएक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो अब हमारे पास हमें प्रोडक्ट्स चाहिए तो इट मींस हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा है स्टार्ट में और प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अब जाहिरी बात है हमारे पास जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारे पास पहले क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो स्टार्ट में बहुत ज्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। किसकी निस्बत? प्रोडक्ट्स की निस्बत। प्रोडक्ट में भी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट्स क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है। प्रोडक्ट्स होंगी तो वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है जी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, रिएक्शन है जिसको मैंने एज एन एग्जांपल लिया है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या होती है, ज्यादा होती है, और प्रोडक्ट्स हमारे पास ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये क्या होगा, बहुत तेजी से अमल में आएगा। ठीक है सॉरी। इसी तरह अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड से दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना, इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलेंगे। स्टार्ट में हमारे पास वो बिल्कुल क्या होगा, ना होने के बराबर होगा या स्लोअर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, रिएक्टेंट ज्यादा थे तो स्टार्ट में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिएक्शन मूव करता जाएगा, तो जाहिरी बात है अब मैं उस रिएक्शन को यहां से शो करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन चलता गया तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स थे आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होते गए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते गए। तो आपके पास पहले की निस्बत रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह पहले आपके पास प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर थी, नेग्लिजिबल थी, लेकिन अब क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स उधर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लोज डाउन, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अब क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा उन्हीं रिएक्शंस को देखते हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था,
ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होना क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो पहले की निस्बत हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्लोज डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले रिएक्टेंट्स ज्यादा थे, अब क्योंकि रिएक्टेंट्स उधर कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स में, तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लोज डाउन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसी तरह जो अब रिवर्स रिएक्शन है, पहले हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम थी तो इसलिए रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर था। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, तेज हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा टॉपिक था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है। तो अब हमने ये पढ़ा, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन को फिर हम यूं लिख देंगे कि जितने आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट से हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में। इसमें हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसी को हम ग्राफ की मदद से भी देखते हैं। देखिएगा हमारे पास स्टार्ट में जैसे ही टाइम 0 था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या थी, हाई थी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, फास्ट है। तो ये देखिएगा हमारे पास स्टार्ट में जैसे ही टाइम 0 है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास बिल्कुल पीक पे है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट है। और हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो क्या था, स्टार्ट में हमारे पास नेग्लिजिबल था। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या थी, नेग्लिजिबल थी। तो इसीलिए हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो ग्राफ में बिल्कुल 0 पे है, ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल है। जैसे जैसे हमारे पास टाइम पास होता गया, प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते गए। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, स्लोज डाउन होता गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। और इसी तरह पहले हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स थी वो बहुत कम थी, इसलिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी हमारे पास क्या था, ना होने के बराबर था। अब क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है हमारे पास कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेम रेट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है जी। उसके अलावा ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक हम उसको बोलते हैं जो हम आम आंख से, नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, वो खसूसियात जो हम नेकेड आई से, आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये हमें कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, आपसे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं, आपसे रिवर्स रिएक्शन की भी पूछी जा सकती हैं, आपसे दोनों को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं और दोनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं और यहां से हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, और इसी तरह डायरेक्शन में अगर हम देखें, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारे पास कहां से कहां को मूव करता है, ये हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करता है। और इसी तरह अब उधर वाले 2 पॉइंट्स में आपको बताता हूं। रिवर्स रिएक्शन क्या है, इन विच प्रोडक्ट्स रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, इट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये जो हमारे पास रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है जी। उसके बाद इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। स्टार्ट में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसी तरह जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल 0 पे है।
ओके ठीक है, क्यों ना होने के बराबर? क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता है, ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल। और जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन चलता जाता है, रिएक्टेंट्स आपके पास आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके पास आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो आपका रिवर्स रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और जब आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। और ये जी हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।